Yes, our next topic is disorders of circulatory system. तो हम इसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के उनको वन बाय वन करके लेंगे। सबसे पहला डिसऑर्डर अपन ले रहे हैं, फर्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज हाइपरटेंशन। ओके बेटा, टेंशन से टेंशन नहीं लेने का। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, कौन सी डिजीज है? दैट इज मेजरिंग ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। इट इज मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज। और आपको मालूम है ब्लड प्रेशर हम सिर्फ और सिर्फ किसमें नापते हैं? आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर कभी भी हम प्रेशर को नहीं नापते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्रेशर इसके अंदर आया कहां से, ठीक है ना? तो प्रेशर आने के पीछे रीजन है आपका हार्ट। तो ये जो हार्ट है, इस हार्ट से क्या निकला है? डॉर्सल एरोटा। और यहां से ब्लड गया और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसके अंदर? आर्टरीज में। तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? आर्टरी की वॉल पे। जब ये रिलैक्स करेगा प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? आर्टरी की वॉल पे। तो प्लीज रिमेंबर, आर्टरी की वॉल पर प्रेशर पड़ रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड। और वो प्रेशर किसकी वजह से आया? क्योंकि वेंट्रिकल्स ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट। और वेंट्रिकल्स ने क्या करा? रिलैक्स। उसी की वजह से क्या बन रहा है? प्रेशर का फॉर्मेशन। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, इस वाले प्रेशर को हम क्या कहेंगे? सिस्टोल। दिस इज नोन एज सिस्टोल। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं उस वाले प्रेशर को हम क्या कहेंगे? डायस्टोल। तो सिस्टोल का जो प्रेशर है, जो नॉर्मल प्रेशर है, वो कितना आएगा? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल ये अपनी क्या है? आर्टरी, ठीक है, ये क्या है? आर्टरी। तो जैसे ही वेंट्रिकल क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड ने प्रेशर डाला किसके ऊपर? आर्टरी की वॉल पर। तो आर्टरी की वॉल पर क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ा ड्यू टू द ब्लड। तो ब्लड की वजह से आर्टरी की वॉल पे क्या हो रहा है? प्रेशर। सिस्टोल की रीडिंग क्या आएगी? दैट इज 120 mmHg, ठीक है। अब वेंट्रिकल क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तो क्या हुआ? आर्टरीज का प्रेशर कम हुआ। जब कम हुआ तो डायस्टोल की रीडिंग क्या आ गई आपकी? दैट इज 80 mmHg। तो अगर सिस्टोल का प्रेशर 120 है और डायस्टोल का प्रेशर 80 है तो आप इसको क्या कहेंगे? दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। कितना आता है? 120/80। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टोल अपॉन mmHg, क्योंकि मरकरी, मिलीमीटर मरकरी में ही हम नापते हैं इसको। और हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 120 सिस्टोल एंड 80 डायस्टोल mmHg, क्योंकि सिस्टोल का प्रेशर 80 का डायस्टोल का प्रेशर, लेकिन हम लिखते कैसे हैं इसको? 120/80 mmHg। तो ये तो हुआ नॉर्मल प्रेशर। हम बात कर रहे हैं किसकी? हाई ब्लड प्रेशर की। तो हाई ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा होगा। अब आपको क्या करना है? जब आपसे पूछा जाए कि हाई ब्लड प्रेशर कितना है तो आपको सिंपल सी टेक्निक अपनानी है। ऊपर वाले में +20 करना है और नीचे वाले में दैट इज -10 करना है। दैट इज द लो बीपी हो जाएगा बेटा। इसके हाई के लिए हम क्या करेंगे? इसमें +10 करेंगे और ऊपर वाले के लिए क्या करेंगे? +20। तो जब मैंने 120 के अंदर +20 करा तो कितना आया? 140। और 80 के अंदर प्लस करा, कितना आया? 90। तो 140/90 mmHg क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर। अब हम लो की बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है।
तो लो ब्लड प्रेशर 120/80 के अंदर ऊपर आप क्या करोगे -20, नीचे आप क्या करोगे दैट इज -10। लो की बात जब भी आएगी तब आप क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। कितना आ जाएगा ये दैट इज 100/70 mmHg। तो इसी को आप क्या कहते हो लो ब्लड प्रेशर। तो प्लीज रिमेंबर हाई ब्लड प्रेशर कितना है 140/90, that is the systolic is the 140 and diastolic is the 90। लो ब्लड प्रेशर कितना है 100 systolic and 70 diastolic, 100/70 and the normal blood pressure कितना है 120/80। ठीक है, अब ये प्रेशर हम कौन सी वाली आर्टरी के अंदर इसको मेजर करेंगे। तो प्लीज रिमेंबर जहां पर आपका हार्ट है, हार्ट की पोजीशन कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या है हैंड, यहाँ पर ह्यूमरस जो है वो जा रही है। इस ह्यूमरस को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है दैट इज द आर्टरी। जो आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है उसको हम क्या कहेंगे ब्रेंकियल आर्टरी। विच इज दिस आर्टरी, दिस इज ब्रेंकियल आर्टरी। सो अगर ये पर्टिकुलर कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो इसके अंदर हम जो है अगर हमें ब्लड प्रेशर को मेजर करना है तो हम कहाँ मेजर करेंगे, ये हार्ट की पोजीशन है और ये हैंड की पोजीशन है। ठीक है, और हाथ को ऐसे सीधे रखवाते हैं डॉक्टर्स, हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका हाथ है, इस वाली जगह पर क्या होता है ब्रेंकियल आर्टरी। सो प्लीज रिमेंबर ब्लड प्रेशर हम किस में से डायग्नोस करते हैं, किस में से मेजर करते हैं ब्रेंकियल आर्टरी से। क्यों करते हैं दैट इज नियरेस्ट टू द हार्ट। किस लिए, क्योंकि ये क्या है नियरेस्ट टू हार्ट, हार्ट के बिल्कुल पास में है, इसलिए हम इससे क्या करते हैं मेजर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है दैट इज स्फिग्मोमैमोमीटर। स्फिग्मोमैमोमीटर ये क्या है इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो क्या करेगा मेजर करेगा क्या दैट इज मेजर ब्लड प्रेशर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर is the instrument which help in measuring the blood pressure। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हमेशा हाइपरटेंशन के अंदर क्या होगा हाई। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, आपका सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, आपका सोडियम का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, उस सोडियम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो गया है हाई हो गया है। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा मिनरल का कंपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, आपका ल्यूमन जो है आर्टरीज जो है, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, इस आर्टरी का ल्यूमन जो है इतना होना चाहिए। अगर इसका ल्यूमन नैरो हो जाएगा डिपोजिशन की वजह से तो ऑब्वियसली क्या होगा जर्क के थ्रू प्रेशर के थ्रू ब्लड क्या करेगा फ्लो, तो हम क्या कहेंगे इसको हाई बीपी हो गया। ठीक है, अगर ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो हम उसको क्या कहेंगे इसको हाई बीपी हो गया है। तो ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रेशर क्या हो जाए इंक्रीज। ठीक है ना, तो ये कौन सी डिजीज थी दैट इज द हाइपरटेंशन। क्लियर बेटा, अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट डिजीज एंजीना पेक्टोरिस। यस बेटा, अवर नेक्स्ट डिजीज सेकंड अपन लेंगे हार्ट फेलियर। ठीक है, कि व्हाट इज हार्ट फेलियर, और थर्ड अपन लेंगे दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, और फोर्थ अपन लेंगे दैट इज हार्ट अटैक। अब आप देखिए इन तीनों को हम इस तरह से ले रहे हैं ताकि तीनों के बीच में डिफरेंशिएट जो है वो कर सके। अब देखो हार्ट क्या हो गया है फेल होते हैं हम कम नंबर से, आपके नंबर कम आते हैं तब आप क्या हो जाते हो फेल हो जाते हो। इट मीन्स ये हुआ कि आपके नंबर कम आए हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने एग्जाम ही नहीं दिया, आपने उसका बायकॉट कर दिया, ये वाली कंडीशन नहीं है।
तो फेल तब होगा बच्चा अगर वो जाता है, एग्जाम देता है, उसके नंबर कम आए, आपने उसको क्या कहा, फेल। यहाँ पर हार्ट क्या हुआ है, फेल हुआ है, यानी कि जितना ब्लड आपकी बॉडी को चाहिए था उतना ब्लड आपका हार्ट प्रोवाइड नहीं कर पाया। इस कंडीशन को हमने क्या कहा, हार्ट फेलियर। दैट इज हार्ट नॉट प्रोवाइड द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू द बॉडी। हार्ट not provide sufficient or adequate amount of blood to body। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं इसके। आपके हार्ट के पास में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, आपके हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसके अंदर कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया हो, वो आर्टरीज जो है नैरो उनका ल्यूमन हो गया हो, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। उसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपके हार्ट को अटैक आ गया हो, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन हार्ट फेल हो गया है किसके लिए, अपने पूरी ब्लड सप्लाई को देने के लिए, किसको, बॉडी को। तो फेल वाली कंडीशन को आपने क्या कहा है, हार्ट फेलियर। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज टोटली डिफरेंट टर्म। यहाँ पर हार्ट जो है वो स्टॉप हो गया है, अब वो बीट नहीं कर रहा है, दैट इज हार्ट स्टॉप, ओके। और देयर इज नो बीटिंग ऑफ हार्ट बीट, दैट इज स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। उस कंडीशन को आप क्या कहोगे, कार्डियक अरेस्ट। स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट और हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग, और हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग। और आप कह सकते हो हार्ट डेड हो गया है, और हार्ट बिकम्स डेड, ठीक है ना, मर गया, आपका दिल जो है मर गया। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। अब ये बात कर रहा है अटैक, हार्ट अटैक, अटैक आया है, यानी कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो मसल्स जो हैं पूरा वर्कआउट नहीं कर पा रही है, मसल्स का कुछ पोर्शन जो है वो क्या हो गया है, खराब हो गया है, स्टॉप हो गया है या डेड हो गया है, ठीक है ना। दैट इज few parts of cardiac muscle become dead or stop working। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसका कुछ पार्ट क्या कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज द हार्ट अटैक। सपोज करो ये हार्ट, ठीक है ना। अब इस हार्ट का एक पोर्शन, ठीक है, हो सकता है वेंट्रिकल का ये वाला पोर्शन, इसके अंदर क्या आ गया, हार्ट अटैक। तो जब हार्ट अटैक होगा तो एक पोर्शन ने क्या करा, काम करना बंद कर दिया। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा 70 ml का जो वॉल्यूम आता है, आपको मालूम है, जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देती है, डोर्सल एरेटा को, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। वहां पर इसका क्या हो गई है, मसल्स जो है वो डेड हो गई है, वर्क नहीं कर रही है, हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक की वजह से क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, उसकी जो एबिलिटी है वो क्या हो सकती है, कम हो रही है। तो हार्ट अटैक एक कारण हो सकता है किसका, हार्ट फेलियर का। सो रीजन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हार्ट अटैक। तो हार्ट फेलियर का कारण क्या हो गया है, दैट इज द हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप का, हम कहते हैं कि हार्ट अटैक बहुत सीवियर हुआ है। सीवियर मतलब बॉडी, आपके हार्ट का बहुत सारा पोर्शन जो है वो क्या हो गया है, मतलब मसल्स जो है वो डेड हो गई है। सपोज करो ये वाली मसल्स इतनी डेड हो गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, सीवियर हार्ट अटैक। लेकिन अगर यही हार्ट है, ठीक है,
और इसका वेंट्रिकल वाले पोर्शन को कुछ नहीं हुआ, ऑरिकल वाले पोर्शन में थोड़ा सा अटैक आया, इन्फ्लेमेशन हुआ, वो खराब हो गया मसल्स, आप इसको क्या कहेंगे, माइल्ड हार्ट अटैक। ये किसकी वजह से हो सकता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही हो, आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो, या हो सकता है कि आपका हार्ट जो है बेचारा कम ऑक्सीजन में काम कर करके उसका एक जो है पर्टिकुलर कुछ मसल्स फाइबर्स जो है वो डेड हो गए हो, तो रीजन बिहाइंड दैट लेस ऑक्सीजन, रीजन लेस ऑक्सीजन टू हार्ट मसल, आपके हार्ट को कम ऑक्सीजन मिली। कार्डियक अरेस्ट, बिल्कुल सब कुछ खत्म, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, स्टॉप हो गया। क्या रीजन हो सकता है, हो सकता है आपका हार्ट जो है वो फेल हो गया हो, इस वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं सरवाइव कर पाया और उसका क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट। तो रीजन में भी हार्ट फेलियर, रीजन में भी हार्ट अटैक, किसी भी कारण से आपके हार्ट ने फंक्शनिंग करना बंद कर दिया हो, उसी को आप क्या कहोगे, कार्डियक अरेस्ट। सो प्लीज रिमेंबर, ये तीनों टर्म्स दिखने में आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन तीनों के बीच में बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस है। वन इज द हार्ट फेलियर, अनदर इज द कार्डियक अरेस्ट एंड थर्ड वन इज द हार्ट अटैक। तो प्लीज ध्यान दें, हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं दे पा रहा बॉडी को, कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया है, और हार्ट अटैक के अंदर उसका कुछ मसल्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, ड्यू टू एनी रीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और अदर रीजन क्या कर रही हैं, डेड हो गई हैं, तब आप उसे क्या कहोगे, हार्ट अटैक। ठीक है बेटा, तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम लेते हैं दूसरी डिजीज। यस, फिफ्थ डिजीज इज, क्या हो गया, यस, फिफ्थ डिजीज क्या है अपनी, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एंजाइना मीन्स पेन। पेक्टोरिस आपको मालूम है, जो मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी वो कौन सी मसल्स होती हैं, पेक्टोरल, आपका जो पेक्टोरल गर्डल है उसके पास जो मसल्स हैं, पेक्टोरिस, दैट इज पेक्टोरल मसल्स। तो प्लीज रिमेंबर, आपको पेन हो रहा है और पेन का रीजन जो है वो क्या है, आपकी मसल्स। आपको चेस्ट पेन, इसको हम क्या कह सकते हैं, चेस्ट पेन। अब ये जो चेस्ट पेन हुआ है इसके पीछे रीजन क्या है, आपका कार्डियक मसल्स नहीं है इसमें रीजन, इसके अंदर रीजन ये है कि सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम मिल रही है, किसको, हार्ट को, ठीक है ना, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो लेस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं किसी भी कारण से आपके हार्ट को, दैट इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल इज द रीजन बिहाइंड द एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज insufficient oxygen to the heart muscles। हार्ट मसल्स को कौन सी मसल्स या कौन सी आर्टरीज जो हैं क्या करती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल ये है हार्ट, अब इस हार्ट के ऊपर आपको इस तरह से जो है कोरोनरी आर्टरीज मिलेंगी, ये क्या है, दिस इज व्हाट, कोरोनरी आर्टरीज। यही कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, किसको, हार्ट मसल्स को, ठीक है। तो अगर कभी भी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन देती हैं किसको, हार्ट मसल्स को, तो हमेशा क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, और उस चेस्ट पेन को हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, क्लियर। तो सबसे ज्यादा ये किसमें नजर आता है, मिडिल एज पर्सन,
जो मिडिल एज पर्सन है उनमें ये कॉमन है, कॉमन इन मिडिल एज पर्सन। क्लियर? सो दिस डिजीज इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। अब हम लेते हैं नेक्स्ट डिजीज, दैट इज द सिक्स्थ वन, जिसको हम क्या कहेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, विच इज नोन एज कैड। दैट इज कैड। सो व्हाट इज कैड? कैड इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही है उनके अंदर क्या आई है, प्रॉब्लम आई है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, एक तो ये किसकी प्रॉब्लम है, उन आर्टरीज की जो हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ये वाली कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको आपकी एनसीईआरटी, वैसे ऐसा नहीं होता है बट एनसीईआरटी बाइबल है इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, इट इज ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ये हुआ कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज है, ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। दिस इज व्हाट, कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपोजिशन हो गया है, प्लेक बन गया है, प्लाक जिसे अपन कहते हैं, प्लाक का फॉर्मेशन हो गया है। दिस इज व्हाट, प्लाक। दिस इज प्लाक। ये प्लाक किससे बना, ये बन सकता है आपके कोलेस्ट्रॉल से, अगर आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल फूड लेते हैं, या लिपिड से बन सकता है, या फिर कैल्शियम सॉल्ट से बन सकता है, ठीक है। सो देयर आर मेनी रीजन ऑफ मेकिंग प्लाक इनसाइड द कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर इस तरह से जब भी प्लाक का फॉर्मेशन होगा तो ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, किसको, हार्ट को, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है ना। तो प्लीज रिमेंबर, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, इसमें पेन हुआ है, कौन सी मसल्स के अंदर पेन हुआ है, पेक्टोरल मसल्स के अंदर। कारण क्या है, आपकी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर आपकी कोरोनरी आर्टरीज जो है उनके अंदर क्या बन गया है, प्लाक बन गया है। प्लाक जो है वो क्या कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, व्हाट दैट इज क्रिएटिंग ब्लॉकेज। तो जब हार्ट का ब्लॉकेज हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी का, तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी हार्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है ना। दैट आल्सो क्या कहते हैं, दैट आल्सो ब्रेक द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इनटेक। तो ऑक्सीजन जो ले रही है मसल्स, उसको ये पाथवे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। उसी को आप क्या कहते हो, कैड, दैट इज नोन एज CAD, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके बेटा, यस बेटा। नेक्स्ट डिजीज इज वेरिकोसा वेन्स। वेरिकोसा वेन्स कौन सी डिजीज है, इस डिजीज के अंदर आपके वेन्स में जो है वो क्या होता है, लंबे समय तक ब्लड जो है वो रहता है, ठीक है ना। देयर इज स्टोरेज और स्टैंडिंग और accumulation of blood in veins for longer duration। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तो जिनका ऑक्यूपेशन इस तरह का है, जिनको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, सपोज करो ट्रैफिक पुलिस में कोई पर्सन है और उसकी ड्यूटी है उसको 8 घंटे खड़ा रहना है, ठीक है ना। तो 8 घंटे की स्टैंडिंग की वजह से उसके अंदर, फॉर एग्जांपल हम उसके लेग्स लेते हैं, ये इस लेग्स के अंदर जो वेन्स जो थी, ठीक है ना, ये जो वेन्स जा रही हैं, इन वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, अपन सब जानते हैं। अब ये वॉल्व्स जो हैं ये क्या करेंगे,
अगर इनमें कोई डिफॉर्मलिटी आ जाती है, जैसे इसको बड़ा करके देखते हैं, ये वॉल्व्स जो हैं इस तरह से क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये वॉल्व है, तो ये वॉल्व क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको। लेकिन अगर लंबे समय तक आप खड़े रहोगे तो ये वॉल्व जो है ये कैसे हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल। अगर ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो आपके वॉल्व होंगे भी और वो पूरा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, वो नॉन फंक्शनल हो गए। तो ब्लड जो है वो क्या होगा, एक्युमुलेट हो जाएगा, इसके अंदर काफी लंबे समय तक रहेगा, एक्युमुलेशन हो गया। उसका जो फ्लो है वो क्या हो गया है, ऊपर की साइड में बैकवर्ड फ्लो को कम करना। यही वॉल्व का काम होता है कि वॉल्व बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड नहीं करते हैं, वो फॉरवर्ड का मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बैक फ्लो होगा और ब्लड एक्युमुलेट होगा, और इसी एक्युमुलेशन को हम क्या कहते हैं, वेरिकोसा वेन्स। सो दिस इज व्हाट, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। स्पेशली किसके अंदर होते हैं, जिनका लॉन्गर जॉब का ड्यूरेशन होता है और उसमें वो स्टैंडिंग है, दैट इज स्टैंडिंग स्टिल जॉब्स। तो ऐसे जॉब्स जिसमें लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, तो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर वेन्स के वॉल्व जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और उनका फंक्शन जो होता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना, वो रोक नहीं पाते और ब्लड जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है वेन्स के अंदर काफी लंबे समय तक। और आपने देखा होगा कि पैरों की नसें जो होती है, नसें तो नहीं होती है, वो ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स जो है वो फूल जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो कईयों के पैरों में अगर आप इस तरह की कंडीशन देखते हैं, इट मींस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिकोसा वीन्स। ओके बेटा, तो आपके जितने भी हेल्थ हैजार्ड्स थे जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे वो होते हैं कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।